दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ाने के लिए कांग्रेस का बड़ा मास्टर स्ट्रोक कह सकते हैं वो दिखाई पड़ रहा है। कांग्रेस ने सीएम आतिशी के सामने अलका लांबा को मैदान में उतारा है। कालका जी के विधानसभा सीट से कांग्रेस ने अलका लांबा को अपना प्रत्याशी बनाया है। अलका लांबा को टिकट देने से आतिशी की मुश्किलें बढ़ती नजर आती हैं। इसके साथ ही कांग्रेस ने दिल्ली की 10 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी के खिलाफ चक्रव्यूह भी रच दिया है, जिसे पार कर पाना अरविंद केजरीवाल के लिए थोड़ा मुश्किल भरा है। दरअसल दिल्ली चुनाव में ओल्ड ग्रैंड कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी की मजबूत घेराबंदी शुरू कर दी है। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेताओं के सामने अपने सारे बड़े नेताओं को मैदान में उतार दिया है। नई दिल्ली सीट पर पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के सामने जहां संदीप दीक्षित ताल ठोकेंगे, वहीं कालका जी में आतिशी के सामने अलका लांबा को उतारा गया। 12 साल से दिल्ली की सत्ता से बाहर कांग्रेस के लिए ये करो या मरो जैसा चुनाव है। यही वजह है कि पार्टी ने आम आदमी पार्टी के सभी दिग्गज नेताओं के सामने अपने बड़े चेहरों को मैदान में उतार दिया है। 2013 में आम आदमी पार्टी ने इसी तरह के फॉर्मूले से कांग्रेस के दिग्गजों को पटकनी दी थी। ऐसे में सियासी गलियारों में यह सवाल तेजी से उठ रहा है कि क्या 2013 का बदला कांग्रेस के लिए ये बड़े नेता ले पाएंगे। मैदान में 10 बड़े चेहरे वो कौन से हैं जो कि पार्टी को मजबूत करने उतर रहे हैं, ये जानने में आपकी दिलचस्पी होगी, इसलिए हम आपको बताते हैं। नई दिल्ली विधानसभा सीट से अरविंद केजरीवाल के मुकाबले कांग्रेस ने संदीप दीक्षित को उतारा है। संदीप दीक्षित, आपको याद होगा, दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के बेटे भी हैं और विधायक भी रह चुके हैं। नई दिल्ली की सीट एक वक्त में दीक्षित परिवार का गढ़ थी। हालांकि 2015 और 20 के चुनाव में कांग्रेस यहां से लड़ाई कभी नहीं जीत पाई। 2015 और 2020 के चुनाव में से इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो गई। संदीप दीक्षित भी पिछले 10 साल से कोई चुनाव नहीं जीत पाए हैं। कालका जी सीट पर 2008 में आखिरी बार कांग्रेस को जीत मिली थी। वर्तमान में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी यहां से विधायक हैं। कांग्रेस ने अलका लांबा को यहां से मैदान में उतारने का फैसला किया है। अलका लांबा महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर कार्यरत हैं। यही सीट कांग्रेस के लिए सेफ नहीं रही है। 2020 और 2015 में यहां से कांग्रेस उम्मीदवार की जमानत तक जब्त हो चुकी थी। दोनों ही चुनाव में बीजेपी उम्मीदवार दूसरे नंबर पर रहे थे। तो ये दूसरा बड़ा दाव अलका लांबा के रूप में कांग्रेस ने रखा है। तीसरी बड़ी बात करें तो पड़पड़गंज विधानसभा सीट से चौधरी अनिल कुमार को कांग्रेस ने उम्मीदवार घोषित किया है। अनिल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। पड़पड़गंज सीट से पूर्व विधायक अनिल 2015 में आखिरी बार यहां से चुनावी मैदान में उतरे थे। उस वक्त उनकी जमानत तक जब्त हो गई थी। 20 में ही कांग्रेस के सिंबल पर यहां से लक्ष्मण रावत उतरे थे। उन्हें भी मात्र 2% वोट मिले थे। बीजेपी के उम्मीदवार यहां पर 3000 वोट से पिछड़ गए थे। लोकसभा चुनाव में पड़पड़गंज सीट पर बीजेपी को बढ़त मिली थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से पड़पड़गंज सीट पर अवध ओझा को उम्मीदवार बनाया गया है। चांदनी चौक सीट की बात करें तो कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के प्रहलाद सिंह के मुकाबले मुदित अग्रवाल को चुनावी मैदान में उतारा है। मुदित कद्दावर नेता जयप्रकाश अग्रवाल के बेटे हैं। 2020 में इस सीट से अलका लांबा कांग्रेस की तरफ से चुनावी रण में थी, लेकिन उनकी जमानत जब्त हो गई थी। चांदनी चौक जयप्रकाश अग्रवाल का गढ़ है। अग्रवाल को लोकसभा चुनाव में भी इस सीट पर बढ़त मिली थी। ऐसे में आम आदमी पार्टी को यहां टेंशन झटका लग सकता है। बल्ली मारन सीट की बात करें तो आम आदमी पार्टी ने दिल्ली सरकार में मंत्री इमरान हुसैन को टिकट दिया है। यहां से कांग्रेस के सिंबल पर हारून यूसुफ मैदान में है। यूसुफ भी शीला दीक्षित की सरकार में मंत्री रहे हैं, अगर आपको याद होगा तो। और 2020 के चुनाव में यूसुफ इस सीट पर तीसरे नंबर पर रहे थे। उन्हें सिर्फ 4% वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी के इमरान को 64% वोट मिले थे। बल्ली मारन की इस चुनाव सीट पर अगर देखें तो हालिया लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को बढ़त है। छठे नेता की बात करें कांग्रेस की तरफ से बादली विधानसभा सीट पर कांग्रेस ने अंतरिम अध्यक्ष देवेंद्र यादव को चुनावी मैदान में उतारा है। देवेंद्र यादव यहां से विधायक रह चुके हैं। पिछले 2 चुनाव में से वो इस सीट को नहीं जीत पाए थे। 2020 के विधानसभा चुनाव में बादली सीट से देवेंद्र को 19% के वोट मिले थे। आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अजेश यादव को 49% वोट मिले थे। अजेश इस बार भी आम आदमी पार्टी के सिंबल पर चुनावी मैदान में है। लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी को बढ़त मिली थी। 2020 के चुनाव में बीजेपी बादली सीट पर दूसरे नंबर पर रही थी। उसे यहां करीब 28% वोट मिले थे। इधर द्वारका विधानसभा सीट पर आम आदमी पार्टी की तरफ से विनय मिश्रा चुनावी मैदान में थे। कांग्रेस ने यहां से लाल बहादुर शास्त्री परिवार से जुड़े आदर्श शास्त्री को चुनावी मैदान में उतारा था। आदर्श पहले भी यहां से चुनाव लड़ चुके हैं। 2020 में आदर्श का यहां पर 6757 वोटों का आंकड़ा था। चुनाव जीतने वाले आम आदमी पार्टी के विनय मिश्रा को 71,000 के आसपास वोट मिले थे। हालिया लोकसभा चुनाव में यहां से बीजेपी उम्मीदवार को बढ़त मिल सकती है।
यदि नाम का ऐलान ठीक ठाक हो जाए तो। अगला नाम है मतीन अहमद के बेटे चौधरी जुबैर का। सीलमपुर विधानसभा सीट से चौधरी मतीन अहमद के बेटे चौधरी जुबैर को आम आदमी पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। जुबैर को टिकट देने की वजह से आम आदमी पार्टी ने इस समय सिटिंग जो उनके विधायक हैं अब्दुल रहमान का टिकट काटा है। रहमान इसके बाद से कांग्रेस में आ गए हैं। रहमान को कांग्रेस ने सीलमपुर से उम्मीदवार बना दिया है। सीलमपुर सीट एक वक्त में मतीन अहमद का गढ़ थी। मतीन यहां से निर्दलीय भी चुनाव लड़ते थे तो वो जीत जाते थे। अब इस बार देखना दिलचस्प होगा कि अब्दुल रहमान मतीन के बेटे को वो मात दे पाते हैं या नहीं। अगली जो सीट है वो है वजीरपुर विधानसभा सीट और यहां से कांग्रेस की तरफ से रागिनी नायक को उतारा गया है। वजीरपुर सीट पर आम आदमी पार्टी की तरफ से राजेश गुप्ता चुनावी मैदान में है। राजेश गुप्ता 2015 और 20 दोनों ही यहां से जीत चुके हैं। रागिनी नायक कद्दावर नेता हैं, मुखर वक्ता है, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस का जनाधार काफी कमजोर है। 2020 और 2015 उठाकर देखें तो यहां कांग्रेस के उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हुई है। इस बार का मुकाबला कैसा होगा, रागिनी क्या कमाल कर पाती हैं, यह देखने वाली बात होगी। आम आदमी पार्टी के कद्दावर महिला नेता के रूप में वंदना कुमारी के सामने कांग्रेस ने प्रवीण जैन को उतारा है और सीट है शालीमार गार्डन की सीट। 1993 में गठित शालीमार गार्डन सीट पर कांग्रेस कभी भी चुनाव नहीं जीत पाई। 2013 में यहां आम आदमी पार्टी की वंदना जीतती रही हैं। 2015 और 2020 के चुनाव में इस सीट पर कांग्रेस उम्मीदवारों की जमानत तक जब्त हो गई थी। ये वो 10 नाम हैं जिनके भरोसे कांग्रेस इस बार वापसी का दावा कर रही है। कांग्रेस इस बार मजबूत जनाधार का दावा कर रही है। देखना यह है कि ये वो 10 चेहरे जिनके बदौलत कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजी दिल्ली चुनाव को लेकर प्लान कर रही है वो कितनी सफल होती है, क्योंकि चुनावों का ऐलान बहुत जल्द हो जाएगा। एक्टिव मोड में तो सभी नेता नजर आते हैं। एक अगर सीधा सीधा मुकाबला देखें तो बीजेपी, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही दिल्ली का चुनाव इर्द गिर्द घूमता नजर आता है। पिछले चुनावों को अगर देखें तो स्थिति कुछ और दूसरी दिखाई पड़ती है। लेकिन जो इस वक्त की स्थिति दिल्ली चुनाव को लेकर है, कांग्रेस को लेकर है, ऐसा लगता है कि कांग्रेस दमखम के साथ वापसी करना चाहती है और आम आदमी पार्टी जो कि एंटी इनकम्बेंसी, सत्ता विरोधी लहर से फिलहाल चुनौतीपूर्ण तरीके से जूझ रही है, उसका फायदा कांग्रेस लेना चाहती है। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें।